अभी रिसेंट में कई सारे स्टूडेंट्स की जो डेथ हुई है, चाहे वो बिजली के खंभे में जो है करंट लगने से मृत्यु हुई हो, और चाहे वो जो कोचिंग के बेसमेंट की लाइब्रेरी में पानी भरने की वजह से डूबने से मृत्यु हुई है, उनकी जो है भगवान आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को इस कठिन समय में दुख सहने का साहस दे। 2 मिनट का मौन जो है ज़रूर करना चाहिए हम सभी लोगों को। क्या कहा जाए इसमें, जिम्मेदारी कौन लेगा? न्यूज़ चैनल में आप देखें तो सब लोग कह रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है। पूरा सिस्टम जिम्मेदार है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो जिसने अपना मॉडल दुनिया भर में जो है बताया कि हमारा ये दिल्ली मॉडल है, वो दिल्ली मॉडल है। कई सारे जो है फेक एडवर्टीजमेंट चलाए गए, लेकिन आप देखें सच्चाई क्या है दिल्ली की। दिल्ली में ज़रा सी बारिश होती है, पूरा दिल्ली में घुटने घुटने तक पानी भर जाता है। जो स्टूडेंट्स एरिया है, चाहे वो राजेंद्र नगर हो, चाहे मुखर्जी नगर हो, पटेल नगर हो, वहाँ इतने कंजस्टेड एरिया में स्टूडेंट्स रहता है, इतनी ज़्यादा जो किराया देता है, कुछ भी अंट संट वहाँ पे खाना मिलता रहता है, बहुत ज़्यादा जो है। कई बार तो फूड पॉइजनिंग के बहुत सारे केसेस होते हैं। सस्ते सस्ते के चक्कर में स्टूडेंट्स जो है कई बार कुछ भी खाता है। कई लोग जो है घर में बनाते हैं, वहीं पे जो भी रहते हैं। बहुत अनहाइजीनिक एरिया में रहना पड़ता है। वैसे भी दिल्ली का पॉल्यूशन भी आप देख लें तो वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है दिल्ली। इसके अलावा अभी थोड़े दिन पहले जो है एक रिपोर्ट आई थी कि दिल्ली मोस्ट अफोर्डेबल है स्टूडेंट्स के लिए। हो गई, स्टूडेंट्स की लाइफ की वैल्यू ही कहाँ है दिल्ली में। आप लोग जो भी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली में जाते हैं, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर या पटेल नगर में, सोच समझ के जाएं प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। इतनी ज़्यादा जो रील्स की चकाचौंध आपने देखी है, आईएएस एंट्री, रॉयल आईपीएस एंट्री, मूवीज़ में आपने देखा भाई स्ट्रगल होता है, ये होता है, सब फर्जी माया जाल है। इसके अलावा बड़े बड़े टीचर्स की जो एक बढ़िया भाषण देने की शैली है, उससे आप इम्प्रेस होकर चले जाते हैं। आज आप देखिए किसी भी बड़े टीचर ने आपका साथ तक नहीं दिया है। दिल्ली में स्टूडेंट कब मर जाए पता ही नहीं किसी को। करंट से जो है स्टूडेंट मर गया 2-3 दिन पहले, किसी ने जो है कोई संवेदना नहीं जताई, कोई इवन बोलना तक नहीं, जो है एक मैसेज तक नहीं देना किसी ने उपयुक्त समझा दिल्ली के बड़े बड़े कोचिंग के टीचरों ने। इसका एक रीज़न ये भी है कि सिस्टम में भ्रष्टाचार बहुत है, और कोचिंग में जो बेसमेंट में लाइब्रेरी वगैरह चलाते हैं लोग, एनओसी जो है इतनी ईजिली मिल जाती है, कोई चेकिंग नहीं होता है, कोई इंस्पेक्शन नहीं होता है कि भाई वहाँ के पूरे सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं कि नहीं, फायर अलार्म वगैरह है कि नहीं है, एग्ज़िट निकासी की सुविधा है कि नहीं है। एकदम से जो है 500-500 हज़ार की लाइब्रेरी की कैपेसिटी बना दी गई है। कोई भी ऐसा हादसा हो जाए लोग कैसे निकलेंगे? और ये कोई नई बात नहीं है। 2019 में सूरत में हुआ था, आग लग गई थी कोचिंग में, 19-20 लोग मर गए थे। फिर उसके बाद अभी पिछले साल मुखर्जी नगर में हुआ था, आग लग गई थी, 2-3 स्टूडेंट मर गए थे और कुछ लोग जो है रस्सी से कूद के किसी तरह इन्होंने जान बचाई थी। उसके बाद अब ये सब चीज़ें। स्टूडेंट दिल्ली जाता है सोच के कि भाई खूब बढ़िया इन्वायरमेंट मिलेगा, सब लोग पढ़ने वाले मिलेंगे, लाइब्रेरी में खूब बैठ के पढ़ेंगे, लेकिन ये सब जो है झूठा प्रपंच है। आप लोग पेपर में देखते हैं इतने बड़े बड़े ऐड है भाई, उस एक ऐड की कीमत जो है 10-10 लाख रुपए होती है। अब सोचिए जो कोचिंग वाला 10-10 लाख रुपए का ऐड दे सकता है, उसके लिए टॉपर खरीदना कौन ही बड़ी बात होगी। और आजकल आप देखिए यूपीएससी में जो अभी देखा होगा आपने थोड़े दिन पहले कि भाई कई सारे लोग फर्जी सर्टिफिकेट बना के यूपीएससी में चले गए। ये यूपीएससी का माया जाल बहुत सारे स्टूडेंट की ज़िंदगी ऑलरेडी बर्बाद कर चुका है। आप भी जो है अगर ये सोच रहे हैं कि दिल्ली में जाके मैं सब कर लूँगा, तो रुकें, ठहरें। दिल्ली अब कोई कोचिंग का मक्का नहीं रह गया है। ऐसा नहीं कि आईएएस आईपीएस के सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिल्ली से होते हैं। सिलेक्शन उन लोगों के होते हैं जो एक्चुअली सेल्फ स्टडी करते हैं। आप कोचिंग वगैरह की मदद ज़रूर लीजिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसके लिए ऑफलाइन ही जाना पड़े, और वो भी दिल्ली ही जाना पड़े। उससे बेटर सुविधाएं क्या पता आपको अपने शहरों में मिल जाएं। अब अपने जो है घर के आसपास जो है देखिए, ऑनलाइन साधन देखिए। आजकल के डिजिटल युग में हर चीज़ तो ऑनलाइन अवेलेबल है। कोई बुक से लेके, नोट से लेके, टेस्ट सीरीज से लेके, मॉडल आंसर से लेके, आंसर राइटिंग ऑनलाइन वाले कई सारे इंस्टीट्यूट कराते हैं। मतलब तैयारी करनी है तो तैयारी की तरह करो, ज़बरदस्ती जो है दिल्ली नहीं जाना है। कई सारे स्टूडेंट तो ये सोच के दिल्ली जाते हैं वहाँ जाएंगे, गर्लफ्रेंड बनेगी, शादी कर लेंगे, हम भी आईएएस वो भी आईपीएस। इस तरह की कहानियों का कोई जो है वहाँ पे ठिकाना नहीं है। और लाइब्रेरी वगैरह में भी मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट प्यार मोहब्बत, लैला मजनू वाली जो है चीज़ें करते हैं। और उनके माँ बाप बेचारे सोचते हैं कि किसी तरह वो ज़मीन बेच के किसी तरह पैसा वैसा जुगाड़ के देते हैं, और वहाँ पे जो है ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो है ये इस तरह की जब इंसिडेंट आते हैं कि स्टूडेंट की खुद ही जो है डेथ हुई जा रही है। भाई इसमें जो भी जिम्मेदार हो, कोचिंग वाला, एमसीडी वाला, दिल्ली सरकार, उसको सज़ा तो बहुत सख्त से सख्त मिलनी चाहिए। लेकिन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कुछ नहीं होना है। पब्लिक की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, ज़्यादा दिन याद नहीं रहता है लोगों को। अभी 15-20 दिन बीतने दीजिए, फिर एक नया मुद्दा आ जाएगा। वैसे भी हमारी देश की मीडिया कब कौन सा मुद्दा उठा के कहाँ ध्यान भटका दे किसी को पता नहीं है। दिल्ली जाना जरूरी नहीं है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। आप यूपीएससी की तैयारी बेशक करो, आईएएस की करो, आईपीएस की करो, लेकिन दिल्ली जाके करना जरूरी नहीं है। आप अपनी जगह भी कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखें अपना।
अब आप देख रहे होंगे कई जगह सरकारें भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगी हैं। भाई सच्चाई ये है, सारी सरकारें मिली हुई हैं, सब मिल के आम जनता को बेवकूफ़ बनाती हैं, कोई आम जनता के लिए काम नहीं करता। और आम जनता भी हमारी इतनी बेवकूफ़ है, फ्री बीस के चक्कर में कि फ्री बस मिलेगी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ऐसे जो है बेकार लोगों को कर लेते हैं जो है सिस्टम में, जो लोग कुछ नहीं करते हैं दिल्ली के लिए। एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ना बना पाई ये सरकार, क्या करेगी दिल्ली के लिए। अब दिल्ली में मतलब मैं तो खुद रहा हूँ, बहुत हालात जो है ख़राब हैं। जरा सा भी हल्की सी बूंदाबांदी हो जाए भाई पूरा नाले भर जाते हैं, पूरे पूरे घुटनों तक से ज़्यादा पानी भर जाता है। सोच समझ के ही जाइए दिल्ली, इतना ज़रूरी नहीं दिल्ली जाना।